अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज हम केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बफर सॉल्यूशन। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बफर सॉल्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कंसेप्चुअली टॉपिक है, बोर्ड के लिहाज से भी और एंट्री टेस्ट के लिहाज से भी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बफर सॉल्यूशंस होते हैं क्या हैं। अब बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं उसको समझने के लिए एक छोटी सी बेटा यहाँ मैं डायग्राम बनाता हूँ। वो कहता है, फ़र्ज़ करते हैं ये हमारे पास एक बीकर है और एक हमारे पास बीकर ये है। अब इस बीकर के अंदर भी कोई हमने सॉल्यूशन डाला हुआ है, ठीक हो गया। अब इस बीकर के अंदर भी कोई सॉल्यूशन है। अब वो कहता है कि इस बीकर के सॉल्यूशन की जो पीएच है मिसाल के तौर पे वो 4 है और इस हमारे पास बफर सॉल्यूशन की भी पीएच कितनी है, 4 है। अब वो कहता है कि ऊपर से हमने इस सॉल्यूशन के अंदर भी कोई एसिड या कोई बेस डाल दिया है, ठीक हो गया। वो कहता है इस सॉल्यूशन के अंदर भी हमने सेम एसिड डाल दिया है और सेम हमने क्या कर दिया बेटा, बेस डाल दिया है। वो कहता है हम देखते हैं कि जो आपके पास सॉल्यूशन ये था इसकी पीएच वो कहता है 4 से चेंज होकर कहाँ तक चली गई है, 11 तक पहुँच गई है, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे 11 तक पहुंच गई है और इसकी जो आपके पास तकरीबन 4.2 तक पहुंच गई है। अब देखें दो तरह का सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन में हमने एसिड या बेस डाला है, उसकी पीएच बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। लेकिन दूसरे सॉल्यूशन में हमने एसिड या बेस डाला है, वो कहता है उसकी जो पीएच है वो 4 से 4.2 मतलब स्लाइटली चेंज हुई है, थोड़ी सी चेंज हुई है, इतना ज़्यादा आपके पास क्या हुई है, चेंज नहीं हुई है। तो हमें पता चला कि ये सॉल्यूशन एसिड या बेस की थोड़ी सी ड्रॉप्स या थोड़ी सी अमाउंट डालने से उसके खिलाफ रेजिस्ट कर रहा है। रेजिस्ट करने का मतलब अपनी पीएच को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें यहाँ से समझ आ गया, वो कहता है एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपनी पीएच को मेंटेन करने की एबिलिटी रखता है या कोशिश करता है, उसे हम किसका नाम बोलते हैं, बफर सॉल्यूशंस का नाम बोलते हैं। अब बेटा इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। वो कहता है द सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन विच रेजिस्ट या विच मेंटेन, जो क्या करते हैं, रखते हैं आपके पास द चेंज इन इट्स पीएच। वो कहता है कि ऐसे सॉल्यूशन जो अपनी पीएच चेंज होने के दौरान रेजिस्ट करते हैं व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस इज एडेड। वो कहता है जब थोड़ी सी मिकदार में हम एसिड या बेस डालते हैं उसके अंदर, वो जो सॉल्यूशन होता है वो खुद की पीएच को मेंटेन करने के लिए रेजिस्ट करता है, मतलब अपनी पीएच चेंज नहीं करने देता, उसे हम बफर का नाम देते हैं। अच्छा, बच्चे समझते हैं कि बफर सॉल्यूशन वो होता है कि जो जिसकी पीएच चेंज ही नहीं होती। नहीं, बफर की पीएच चेंज होती है लेकिन इतनी थोड़ी आपके पास पीएच चेंज होती है कि उसको हम इग्नोर करते हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास एक उसकी ना आगे हम पढ़ेंगे बफर कैपेसिटी। वो कहता है कि इसकी एबिलिटी होती है, हम थोड़ा सा ही एसिड या बेस हम डालेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालने से उसकी पीएच के खिलाफ रेजिस्ट करेगा। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो उसकी पीएच क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसके बाद बेटा आपके पास पेपर में इसकी कुछ बफर सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 वो कहता है दे हैव अ डेफिनेट पीएच। मिसाल के तौर पे डिफरेंट बफर सॉल्यूशंस हैं, हर बफर सॉल्यूशन की स्पेसिफिक पीएच होगी। मिसाल के तौर पे ये बफर सॉल्यूशन था, इसकी आपके पास पीएच कितनी थी, 4। कोई और बफर सॉल्यूशन होगा उसकी पीएच 7 होगी, किसी की आपके पास कितनी होगी, 9 होगी, 11 होगी। इस तरह से ना हर बफर सॉल्यूशन की पीएच अलहदा से स्पेसिफिक होती है, ख़ास होती है। उसके बाद वो कहता है पीएच ऑफ बफर इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब ये एमसीक्यूज़ है बेटा कि जो आपके पास बफर की पीएच होती है वो कब चेंज होती है, मतलब किससे अफेक्टेड होती है, वो आपके पास टेम्परेचर चेंज करने से उसकी पीएच चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे ये सॉल्यूशन की पीएच रूम टेम्परेचर पे 25 सेंटीग्रेड पे 4 थी, अगर हम इसका 100 करें तो मिसाल के तौर पे 8 हो जाएगी, ठीक हो गया। तो टेम्परेचर चेंज करने से पीएच चेंज हो जाएगी। उसके बाद पीएच ऑफ बफर डज नॉट चेंज बाय फर्दर डाइल्यूशन। फर्दर डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो कहता है मिसाल के तौर पे ये हमारे पास सॉल्यूशन था ना, डाइल्यूशन मतलब ऊपर से हमने पानी डाल दिया, हम जितना पानी डालते जाएंगे ना वो इसकी पीएच चेंज नहीं होगी, इसकी 4 की 4 ही रहेगी, इसकी पीएच बस टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होगी। या एंड स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम। स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम का मतलब है कि इसको आपने लैब के अंदर बंद करके रख दिया है ना, मतलब ढक्कन ऊपर से क्लोज करना है,
ठीक हो गया। अगर वो कहता है कि आपने इसी बफर सोल्यूशन को आपने संभाल कर रखा है ना लैब के अंदर, ऊपर से बंद कर दिया, तो ये स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम का मतलब ज़्यादा अरसे तक ख़राब नहीं होगा, इसकी पीएच वैसे की वैसे रहेगी। हाँ, अगर ओपन करोगे तो कुछ एसिडिक गैसेस होती हैं जो इसके साथ रिएक्ट करके इसको ख़राब कर देंगे। उसके बाद बेटा ये एमसीक्यूज़ है, ये एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज़ है, अब ये बुक पे नहीं लिखा हुआ। वो कहता है कि जो बेस्ट बफर्स होते हैं या इफ़ेक्टिव बफर्स होते हैं उनकी पीएच की रेंज जो होती है वो 3 से लेके 12 तक होती है। अब बेटा पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट आर बफर सोल्यूशन या डिफाइन बफर सोल्यूशन, तो आपको डेफिनेशन प्लस आगे ये उसके पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। उसके बाद बेटा वो कहता है कि टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन, हमारे बुक के अंदर 2 लिखी हुई हैं, एसिडिक बफर सोल्यूशन, बेसिक, लेकिन एक्चुअली 3 होती हैं बेटा, साल्ट बफर सोल्यूशन भी होती हैं। तो हम सिलेबस में बस एसिडिक और बेसिक को ही डिस्कस करेंगे। ये भी एमसीक्यूज़ है कि आपके पास कितनी बफर सोल्यूशन की टाइप्स होती हैं, वो है बेटा एसिडिक या बेसिक के लिहाज से। हम इसको इस तरह से भी कैटेगरीज कर सकते हैं, होती वही हैं लेकिन दूसरा वे होता है सिंपल आपके पास, या मिक्स्ड, हम उसको बफर सोल्यूशन बोलते हैं। अब पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको हम डिफरेंस में देखेंगे कि एसिडिक बफर या बेसिक बफर्स में क्या फ़र्क है। ठीक हो गया। अब इसमें अलग से भी पूछा जा सकता है कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन अब सुन लें किस तरह से बनते हैं। पहला, राइट द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक बफर, पहला शॉर्ट क्वेश्चन, उसका आंसर भी यही होगा। दूसरा वो कहता है हाउ एसिडिक बफर्स आर प्रीपेयर्ड, कि एसिडिक बफर कैसे बनाए जाते हैं, उसका आंसर ये वाला होगा। या वो कहता है हाउ बेसिक बफर्स आर प्रीपेयर्ड, कि बेसिक बफर्स कैसे बनाए जाते हैं। क्लियर। अब इन सब का आंसर यही होगा। देखो बेटा एसिडिक बफर वो कहता है दे आर प्रीपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब क्या होगा, वो कहता है ऐसा बफर जो 2 चीज़ों से मिलके बनाया गया हो। देखो ना मिक्स्ड हमने ऊपर पढ़ा है, कौन सी 2 चीज़ें होंगे बेटा, जब एसिडिक बफर है ना उसमें जो इस्तेमाल होने वाला जो आपके पास एसिड होगा वो आपके पास वीक होगा। ठीक हो गया। लेकिन उसका जो साल्ट लेंगे ना वो आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा। ये आगे हम एक्शन में पढ़ेंगे ना, आपको सारी चीज़ों की आपके पास क्लैरिटी मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे एसिटिक एसिड क्या है बेटा, मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बता चुका हूँ कि ये एक वीक एसिड है। देखो वीक एसिड, और ये इसी एसिटिक एसिड का जो साल्ट है ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया, सोडियम एसीटेट इसको बोलते हैं। वो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, वो वीक एसिड है। तो इन दोनों का मिक्सचर क्या बनेगा, एसिडिक बफर बनेगा। इसी तरह से बेटा अगर बेसिक बफर को देखा जाए, वो कहता है दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ वीक बेस। चूंकि बेसिक बफर है तो अब किसका बनेगा, वीक बेस, जैसे कि वीक एसिड से मिलकर बना था। एंड साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, इधर स्ट्रॉन्ग बेस था तो इधर क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। अब इसकी एग्जांपल भी बेटा यहाँ पे लिखी है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस होती है, और अमोनियम क्लोराइड उसका जो साल्ट होता है वो क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर। अब उसके बाद बेटा एसिडिक बफर, आपको पता है कि कोई चीज़ जब एसिडिक होती है उसकी pH 7 से थोड़ी होती है, इसीलिए वो कहता है दे हैव लेस देन 7 pH, और बेसिक बफर की क्या होती है, दे हैव मोर देन 7 pH। अब ये 3 पॉइंट आपको हर हाल में बेटा लिखने होते हैं। अगर फ़र्क आता है या अकेला बेसिक बफर पूछ लेता है, अकेला एसिडिक बफर पूछ लेता है, 3 पॉइंट लिखने होते हैं। उसके बाद बेटा ये आगे आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है हेंडरसन इक्वेशन। ठीक हो गया, ये आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर के हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है। हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर बेटा ये होती है। ठीक हो गया। और हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर्स ये होती है। इसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे।